हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 करने वाले हैं, जिसका टेस्ट नंबर 3 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। एक में दिया हुआ है कि MiG-21 को 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में सेवा मुक्त किया गया था, तो ये सही है। MiG-21 को एक ब्रिटिश कंपनी ने डिजाइन किया था, तो ये गलत है। ब्रिटिश कंपनी ने डिजाइन नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। तो ठीक है। और 3 में दिया हुआ है, इसे 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, किस कंपनी ने अंडमान सागर को प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस कंपनी ने अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्नलिखित में से किसने स्पैड टेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों को भारत का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विश्व शिखर कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो एक में क्या यह चेन्नई में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। और 2 में कि भारत 2026 में पहली बार विश्व सीफूड कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। तो इसका दिया हुआ है, यह 10वां आयुर्वेद दिवस था। 1 में दिया हुआ तो यह भी सही है। 2 में है, 2025 में पहली बार 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को में। मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में किस निकाय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल अनिल चौहान की सेवा विस्तार की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट की नियुक्त समिति ने। कैबिनेट की संयुक्त समिति ने सेवा दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ जाएगा कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। ठीक है, तो वो विधेयक किस विधानसभा में है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा विधानसभा में। गोवा विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रूसी राष्ट्रपति कौन सी
पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग उपहार में दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था इसके जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो चौथा कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजोल। आइजोल, आइजोल इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की आइजोल राजधानी है। पूर्वोत्तर भारत की चौथी क्षेत्र है जो ये क्या बन गया है? कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथी शहर जो है रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया, कौन? तो आइजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीव। दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पम्बन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ठीक है, अगर पूछ जाए कि यह वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किसके किसके बीच है, तो रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि से भारत के बीच नए पम्बन ब्रिज की अनूठी विशेषता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवपुरी। शिवपुरी में इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगर पूछ दे कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, और पूछ जाएगा कि इसकी प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। तो इसमें बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तो ये सही है। यानी कि अमेरिका के जितने भी ये राष्ट्रपति होंगे 20 जनवरी के ही शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है। जेडी वेंस 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति रूप में शपथ ली है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 47वें नहीं होकर के 50वें हो जाएंगे। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कौन? तो ये हो जाएंगे जेडी वेंस। जेडी वेंस जो है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान करेगा, यानी कि मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो असम से। असम से। तो किसके लिए की गई थी? अगर पूछ जाए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि किसके लिए की गई थी, तो लिंगानुपात तो वहाँ कम होने के कारण ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जागरूकता के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड क्या थी? ठीक है, 7 मई 2025 को जो आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुई थी उसका कोड नेम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना। धन निधान कृषि योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक ग्राम पंचायत के किफायती हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगर भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F-15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह को किस स्थान से प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की उत्तर सीमा में खींची गई है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान को एक छोटा अंडमान के साथ। ठीक है, दक्षिणी अंडमान को एक छोटा अंडमान से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जुग असत्य है, यानी किसमें गलत को चुनना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वोत्तर नहीं होकर के पश्चिमी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो मतलब चुनना था कि गलत कौन है, तो पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। गुहार मोती गुजरात में है, लेकिन किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में है, तो ये पूर्वोत्तर न होकर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 876 किलोमीटर। ठीक है, 876 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ तथा म्यांमार के साथ लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल से लगती है, तो ये सही हो जाएगा। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश सीमा से लगती है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य सीमा चीन और नेपाल से लगती है, तो ये भी सही है। इसमें लिखा है कि मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार सीमा से लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य को चुनना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी गलत चुना है। तो हिमालय विश्व में सबसे नवीन दलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, तो यह भी सही है। भौगोलिक दृष्टि से परिद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुई है, तो ये गलत है। तो इसमें असत्य चुनना था, तो यह सही हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले का बृहत्तम भंडार मिलता, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है और गलत की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, भारत का क्षांतीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार उसके उत्तर से दक्षिण विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देशांतर के बीच दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से इसका जो दक्षिणी विस्तार से अधिक है, इसका निम्नलिखित कारण यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खाली स्थान गोलार्ध और खाली स्थान भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी में, यानी कि उत्तरी पूर्वी में भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। तो इसका फुट दिया है, फुट में कौन सा आंसर सही होगा वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा से सबसे निकट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा से सबसे निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पणजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पणजी किसकी राजधानी है, तो गोवा का राजधानी कहाँ है, तो पणजी। ठीक है, अगर पूछ जाए गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी। अगर पूछ जाए कि किस राज्य की राजधानी जो है भूमध्य रेखा से सबसे निकट है, तो गोवा की राजधानी पणजी जो है भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत मानक अमोत्तर रेखा, ठीक है, भारतीय मानक अमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है, तो उसी दिन किस समयोत्तर में सुबह 7 बजे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 डिग्री 5 मिनट पश्चिम देशांतर, 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारत काल क्षेत्र टाइम जोन जिसको बोलते हैं, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समग्र देश के लिए एक मानक समय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
41 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही उत्तर के चयन हेतु निम्नलिखित कोड का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें क्या कहा गया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4% सही है, ये भी सही हो जाएगा। और 3 में है समग्र भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र से 2 अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के 2 अथवा अधिक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा नहीं करता है, क्योंकि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है कौन, तो त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम जो है अन्य राज्यों से इसकी सीमाएं सबसे अधिक नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुदुचेरी है जो किसी अन्य देश की सीमा के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ जाए भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य। ठीक है, 8 राज्य सॉरी माफ कीजिएगा 8 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 सॉरी माफ कीजिएगा, हमने पहले ही बताया था कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो राज्य हैं 5 जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अलग स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड तथा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
असम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन का पार्ट देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखते हैं हम लोग 51 का। तो 51 में हो जाएगा असम, भूटान तथा बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये सही है। असम अगर पूछे कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ तो सही है, ठीक है। दो में है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों, भंडारण, प्रदूषण की कमी से संबंधित है जो तेजी से आर्थिक विकास की परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अगर पूछ दे कि निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है, निच में किसे समाप्त अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है? निच में, ठीक है, निच में किसे समाप्त अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनार्ड किन्स को। मेनार्ड किन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है, खाली स्थान को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ताओं, संस्थानों, स्वामी तथा फार्मा के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है, वह अर्थशास्त्री कौन है जिसने 1920 के दशक में माइक्रो शब्द का अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैगनर फिस्को। रैगनर फिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र में 1920 के दशक में माइक्रो सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैगनर फिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है, समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्थाओं के व्यवहार और प्रदर्शन के अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है, समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय का सिद्धांत कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B2C। B2C इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन एक और फिर से सुन लीजिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन
आवंटन, वाणिज्य और व्यापार एक बाजार प्रणाली है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति बाजार सह अस्तित्व में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने को रखा है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, ठीक है, का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2026। तो इसको बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जापान को पछाड़ करके आर्थिक व्यवस्था में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, और 2028 तक वो जर्मनी को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, बंद अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उदाहरण से मिलाइए। अर्थव्यवस्था का प्रकार दिया हुआ है, एक तरफ उदाहरण दिया हुआ है, तो इसको मिलाना है। तो एक में दिया है कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, 65 का है सी नंबर। ठीक है, सी में है, इसका हो जाएगा 3, 1, 4 तथा 2, यानी कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था अफ्रीका का आदिवासी से संबंधित है। ठीक है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था 3 नंबर में है, अफ्रीका के आदिवासी लोगों से संबंधित है। शासित अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो हांगकांग से संबंधित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिका से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 क्षेत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगार प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभी इसमें क्या आ गए हैं? तो सेवाएं आ गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन खाली स्थान का एक हिस्सा है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन खाली स्थान किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में आर्थिक अधिकांश गतिविधियां खाली स्थान क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था है, इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पर। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजकता क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है, 10 सोने से 50 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद
में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिशत से हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13%। 13% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र के आर्थिक सेवा के क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट यानी कि होमवर्क 3.0 का टेस्ट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है। तो सेशन कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। आर्थिक गतिविधि की किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।